जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आए हैं उनका हम पूर्णतः निचोड़ प्रोवाइड कर रहे हैं। आने वाले 18 अगस्त 2026 को अपना पहला रेलवे फाउंडेशन बैच आ रहा है। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। बाकी यहाँ से सेशन पढ़िए। जिन छात्रों को अगर प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो हमारे ऐप में एक क्रैश कोर्स भी है, ठीक है, जहां पर रेलवे के 2024, 25, 26 के अलग अलग एग्जाम को कराया गया है। नाम मात्र की फीस 105 रुपए, 1 साल की वैलिडिटी के साथ वो कोर्स अपडेट होता रहता है, जहां से छात्रों को काफी बेनिफिट मिलता है। तो यहां से आप इस सेशन को पढ़िएगा, कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। रेशियो एंड प्रपोर्शनल, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2026 में पूछे गए क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, 46 क्वेश्चन के माध्यम से हम 32 सेट का पूर्णतः निचोड़ सीखेंगे और जानेंगे। कई चीजें इसमें नए पैटर्न से दिए गए। ध्यान देना। पहला क्वेश्चन, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित में एक छात्र के भारित औसत अंक 68 है। भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित विषय के भारांक 3-2-5 के रेशियो में है। और ओवरऑल एक औसत आपको 68 बोला गया है। कह रहा है यदि छात्र ने भौतिकी में 60, रसायन विज्ञान में 70 प्राप्त किए, तो गणित में अंक ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सरल वे से हम लोग समझेंगे। माना गणित में उसने एक्स प्राप्त किए। देखो, जनरली ये एक तरीके से एवरेज ही होता है, ठीक है। अब इसमें देखा जाए सिंपल वे में, तो 60 का 3 में गुणा कर दीजिए, 180 आ जाएगा। 70 का 2 में कर दीजिए तो 140 आ जाएगा। और ये 5x आ गया। अब देखा जाए 3 2 5 और 5 5 10, यानी 10 लोगों का औसत 68 है। तो अगर टोटल की बात करें तो 10 का 68 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2680 हो जाएगा। अब यहां पर 5x ये है, 680 में अपना 320 को लेस करोगे तो ये हमारा 360 आ जाएगा, जो कि 5x, तो x बराबर 72। तो राइट आंसर इसका 72 आएगा। क्लियर। और ये प्रोसेस आपके ब्लड में है, क्योंकि हमने कई बार ऐसे प्रोसेस सिखाए हुए हैं, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज अदर जगह भी, ठीक है। ये क्वेश्चन एक पाषाण कालीन क्वेश्चन है, तो बहुत दिनों के बाद पूछा गया है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एक बात इसमें तैयार करनी होती है। मैंने बहुत पढ़ा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। समझना, संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:3 है, ठीक है। देखो, भूमि और जल यानी लैंड एंड वाटर का जो रेशियो है इस अर्थ में 1:3 का रेशियो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर कहता है जबकि उत्तरी गोलार्ध में 2:5 है। अब देखो, और उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का क्षेत्रफल बराबर है। देखो, शक्तिमान वगैरह देखते ही होगे बचपन में, नहीं देखा तो सुन लो। एक किल्विस था, एक शक्तिमान, उनके पास एक प्रकाश पुंज था।
प्रकाश पुंज यानी एक गोल आकार का। अब आधा शक्तिमान के पास था, और आधा किसके पास था? किल्बिस के पास था, और दोनों को मिला दिया तो वो स्फीयर हो गया। इन्हें अर्धगोली बोला जाता है। अब यहां पर कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में 2:5 के रेशियो से है, तो 2:5 के रेशियो से ये हमारा उत्तरी गोलार्ध। तो हमसे यहां पूछा जा रहा है दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात। अब बस कॉमन सेंस वाली बात क्या है उसको समझना है। देखो, ये आधा आधा यानी ये अपने आप में 1:1 का रेशियो हो गया, लेकिन हम पूरा अगर करें तो वो 2 हो गया। यानी अर्थ को हम पूरा जो दोनों को मिला दिया जा रहा है, तो अर्थ को हम 2 के रेशियो से मान रहे हैं और अर्धगोले को 1 के रेशियो से। यहां पर जो हमको पहला रेशियो दिया गया है वो पृथ्वी का दिया गया, पृथ्वी, और उसी में उत्तरी गोलार्ध का हमको यहां दिया गया। मैं लिख दे रहा हूं जिससे कंफ्यूजन में नहीं आओगे आप कभी। तो पहला उद्देश्य क्या होता है? 3 और 1 4 ऐसे कर लीजिए, 5 2 7 ऐसे कर लीजिए। दोनों को पहले बराबर करेंगे तो एलसीएम लेंगे, 28 आया। यानी इधर 7 का मल्टीप्लाई तो पूरे में होगा और इधर 4 का। लेकिन देखा जाए जो अपनी अर्थ है पृथ्वी, वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के योग के बराबर होगी, इसलिए उसमें 2 का गुणा करेंगे। समझे नहीं? इसलिए उसमें 2 का, तो 2 का इसमें तो पूरे में होगा और इसमें 1 का गुणा, बस हो गया। तो ये इसकी खासियत है, इसीलिए एज ए कॉन्सेप्ट लिखा है। 14 तो 14 एकम 14, 14 तिहाई 42 ऐसे हो गया, और यहां 4 का गुणा होगा तो 4 दूना 8 ऐसे हो गया, और ये 5 चौका 20 हो गया। अब पृथ्वी के लैंड से उत्तरी गोलार्ध वाला घटाओगे तो ये 14 ये 8 तो अंतर आया 6 का, और ये 42 और 20 तो अंतर आया 22 का। अब 6 और 22 का रेशियो आप जानते हो, 3 और 11 हो जाएगा, 3 और 11 हो जाएगा। ये इसकी खासियत है। एक बार फिर से समझो बहुत अच्छे से। हमारे पास 2 अर्धगोली है, एक को उत्तरी और एक को दक्षिणी बोलना है। अगर दोनों को मिला दे रहे हैं तो उसे हम पृथ्वी बोल रहे हैं, मोटा मोटा। तो पृथ्वी पूरा लड्डू है तो वो 2 भाग है, और ये आधा आधा तो ये 1 भाग, यानी 2:1 के रेशियो से है। अब क्या है कि हमें पृथ्वी का लैंड एंड वाटर का रेशियो 1:3 दिया गया, टोटल 4 हुआ, और उत्तरी गोलार्ध का 2 और 5। तो पहले हम बराबर कर लेते हैं, 4 7 का एलसीएम 28, जिससे चीजें, अब पृथ्वी जस्ट डबल है इन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का, तो इसलिए इसमें 2 का गुणा करेंगे, इसमें 1 का, और फिर टोटल में से उसको घटा देंगे, देन यू विल गेट राइट आंसर। प्रोसेस बिल्कुल सही है। हाँ, ये तैयार रखना। अब देखो, रेलवे ने इंट्रोड्यूस किया है, जैसे हम लोग 4th प्रोपोर्शनल, 3rd प्रोपोर्शनल, मेन प्रोपोर्शनल पढ़ते थे, उनको अब शब्दों में इंट्रोड्यूस किया है 2026 में। उससे पहले नहीं, ऐसे शब्द थे, जैसे ये भाषा डेवलप कर रहे हैं, काफी भाषाएं डेवलप की है, मजा आएगा। फिर आप पहली संख्या, क्वेश्चन सरल है पर थोड़ा सा दिमाग, पहली संख्या, दूसरी संख्या और 20 का 4th प्रोपोर्शनल 36 है। तो अब लिखोगे पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, डबल/2, तीसरी संख्या 20 है, और चौथा 36 है, इसी को 4th प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं। ये लिखना पड़ेगा, पहली संख्या ए, दूसरी बी, फिर ये 20 तीसरी संख्या हो गई, और का चतुर्थ अनुपाती 36 है, तो 4th प्रोपोर्शनल हो गया। कह रहा पहली 2 संख्याओं का योगफल 14 है, यानी a प्लस बी 14 है। तो पहली 2 संख्याओं का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए, यानी जीपी। तो हमें अंडर रूट ए बी का मान चाहिए, समझ गए?
कहीं गुणोत्तर माध्य बोलेगा, कहीं हमसे कहेगा क्या मीन प्रोपोर्शनल बता दो, तो वो भी अंडर रूट ए बी होता है। ठीक है, ये बहुत बनाया उन्होंने। अब देखो बच्चा सोच रहा है, सोचो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमने आपको पढ़ाया जो रेशियो इन दोनों का होता है वही रेशियो इनका। अगर आप मोटा मोटा देखो तो वो कैलकुलेशन से थोड़ा दिमाग लगाओ, मोटा मोटा 4 से ये 5 बार में गया और 4 से ये 9 बार में, यानी 5:9 का रेशियो, तो ये भी डेटा 5:9 का ही रेशियो होगा। और ये 5 9 14 के, 5 9 का योग 14 के, तो 14 बराबर 14, 1 बराबर 1, यानी ए हमारा 5 हो जाएगा, बी हमारा 9 हो जाएगा, बी हमारा 9 हो जाएगा। तो 5 और 9 यहां अंडर रूट में चला गया, 9 पना 45, तो बाहर 3√5 आएगा। तो राइट आंसर इसका 3√5। देखो आपको अच्छे से मालूम है कि जैसे A:B, C:D, इसको फोर्थ प्रपोर्शन बोलते हैं। जो रेशियो इन दोनों का होगा वही रेशियो इन दोनों का होगा। तो यही लॉजिक हमने लगाया, इन दोनों का रेशियो 5 और 9 है, तो इसका भी रेशियो 5 और 9 ही होगा। 5 9 का योग टोटल 14 के, तो 14 बराबर 14, इसका मतलब 5 बराबर 5 के और 9 बराबर 9 के, तो रख दिया। बच्चा नहीं कर पाया, समझ गए, क्योंकि बच्चे ने कभी शब्द नहीं पढ़े थे, इसमें बड़े ऐसे लिख के आ जाते थे, बच्चा खुश हो जाता था। आज का सेशन ही यही है। रेलवे क्या, एआई का भी जमाना आ गया, दिन पे दिन अपडेट, तो कुछ नया नहीं बनेगा, शब्द बदलेंगे। देखते जाइए, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x क्या है जिसे 13 25 में से घटाने पर प्राप्त संख्याओं का फोर्थ प्रोपोर्शनल 49 होता है। देख लो, देख लो, फोर्थ प्रोपोर्शनल सीधे बोल दिया। अब बच्चा क्या करेगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल में से घटाने से पर प्राप्त संख्याओं का फोर्थ प्रोपोर्शनल 49 हो जाएगा। अब देखो, देखो पहला नंबर आप लोगे 13 माइनस एक्स, दूसरा लोगे 25 माइनस एक्स, तीसरा लोगे 25 माइनस एक्स, चौथा लोगे 49। ऐसे फिर हमारा चलेगा। ठीक है, अब एक चीज समझो, अगर अगर रेशियो में देखें तो ये डबल तो इन दोनों का जो गुणा होगा वो इन दोनों के गुणा के बराबर हो जाएगा, यानी 25 माइनस एक्स का जो होल स्क्वायर होगा वो 13 माइनस एक्स और 14 9 के मल्टीप्लाई के। अब चाहो तो ऑप्शंस की हेल्प ले लो, जैसे मान लो मैं 4 रखूं तो 25 में से 4 गया 21 आ गया, 7 का मल्टीपल है 7 21, यानी 7 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो यहां पर 4 रखो, 13 में से 4 गया 9, बन जाएगा, ये बन गया। देखो ये भी 49, ये तो आंसर तो यही हो गया। तो सर रट के बैठे, चलो कोई बात नहीं, हम पहले से ही देखेंगे। 3 रखो, 25 में 3 गया 22, 11 का, ये 49 7 का नहीं बनेगा। 25 में 5 गया 20 का स्क्वायर, ये 49 7 का नहीं बनेगा। 25 में से 2 गया 23, ये 49 7 का नहीं बनेगा। तो डी हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए मेरे दोस्त? अगर आपको नहीं समझ में आता तो फिर इसको सॉल्व करो, समय लगेगा पर हो जाता है भाई। इसका स्क्वायर तो 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 50x ऐसे आएगा। 13 9 117, 11 हासिल,
13 चौको 52, ठीक है, और 49x ऐसे आया। तो अब देखा जाए ये वैल्यू उधर गई, मतलब चाहो तो ऐसे कर लो एक्स स्क्वायर, ये इसमें प्लस तो माइनस का एक्स हो गया, ये इधर लाओगे तो 12 का अंतर हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस माइनस होगा, 12 4 त्याएं 12, तो 4 और 3 निगेटिव वाला ले नहीं रहे, पॉजिटिव वाला ले ले रहे, क्योंकि निगेटिव तो ऑप्शन में भी नहीं। समझ गए? तो ऐसे फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। अच्छा क्यों है? देखो अच्छा इसलिए है कि 13-25 में घटाने पर प्राप्त संख्याओं का फोर्थ प्रपोर्शनल 49 है। तो देखा जाए ये रेशियो फिर हमारा ऐसे बना हमने, क्योंकि हमें तो और कुछ दिया नहीं गया था, तो वो एक तरीके से थर्ड प्रोपोर्शनल हमने सोच के इसको बनाया ऐसे करके। तो ये हमारा एक तरीके से थर्ड प्रोपोर्शनल होता है, पर क्वेश्चन के हिसाब से हमने इसको फोर्थ प्रोपोर्शनल समझा। समझे कि नहीं समझे? ये चीज है। क्यों? जो इन दोनों का रेशियो वही इन दोनों का बनाना है। अब अगर आप 4 रख दोगे तो 13 में से 4 गया 9 आया, 25 में 4 गया 21, 9 21 का रेशियो क्या होगा? 3 और 7। तो यहां पर देखो ये 21 हुआ, ये 49, तो 7 से भाग दोगे तो 3 और ये 7, ठीक है। तो ये चीज है, बढ़िया क्वेश्चन नहीं बना लोगों से। हाँ, क्योंकि फोर्थ प्रोपोर्शनल बोला, यहां 2 वैल्यू दी गई, करना पड़ता है। ये क्वेश्चन सदाबहार है। कह रहा निम्नलिखित अनुपातों को सही आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में। देखो ऐसे क्वेश्चन में कई तरीके होते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। ये है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में एक बात तो बहुत अच्छे से क्लियर करती है। देखो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको सीखना, और वैसे ही करोगे तभी एग्जाम में बेनिफिट है। पेपर में आपने ऑप्शंस को देखा, ऑप्शंस में देख रहे हो सभी के स्टार्टिंग में 4/11, यानी सबसे पहला वाला यही होगा। हाँ, आप सोचना ही नहीं, उसके साथ खेलना ही नहीं। और ये 32/33 सबसे लास्ट यानी 5वां नंबर, तो ये होगा। अब हमें पहला और लास्ट तो डिसाइड हो गया कि पहला तो 4/11 है और लास्ट है 32/33, तो इनमें तो खिलवाड़ करना ही नहीं है। अब मुद्दा है इन तीनों में से हमें डिसाइड करना है, इसमें इसमें डिसाइड करना कि भैया कौन जीता कौन हारा, यही ना करेंगे मेरे भाई। ठीक है, अब देखो या तो आप इनको भाग वैसे दे के कर दो। देखो मैं कई तरीके बता सकता हूं। पहला तरीका आप ध्यान देना, पहला क्या आप यही तरीका समझो एक ही, कि 11 से इसको भाग दिया तो 11 एकम 11, फिर 40, फिर 33, 70, फिर 66, ये 1.36। अब इसमें तो 23 से भाग दो, 23 दूना 46 यानी 2 पॉइंट हो गया। 2 पॉइंट तो काफी बड़ा ही हो गया, तो समथिंग, क्योंकि ये है 26 एकम 26, अब 90, तो ये 26 क्या है 78, अब ये 12 आया 120, और 26 पंजा 130, तो फिर 4 बार। अब एक चीज समझो, मैंने पढ़ा रखा है बच्चों को कि एक पिज्जा के 2 टुकड़े, एक पिज्जा के 3 टुकड़े, तो बड़ा कौन होगा? तो बच्चे ने हमको ये बताया कि सर जी जो छोटा दिखेगा वही बड़ा होगा, यानी ये 2 बड़ा है 3 से, एक तरीके से जब फ्रैक्शन की बात हुई, तो यहां पर सबसे बड़ा कौन आएगा? इनमें डिसाइड करोगे तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा इन तीनों में, फिर उसके बाद ये आएगा और फिर ये आएगा।
बात समझ में आया? इन तीनों में डिसाइड करना था। तो सबसे बड़ा क्या आया 1.34, तो वो 26/35 हमने यहां लिख दिया। फिर उसके बाद ये आया 11/15 ऐसे लिख दिया, और फिर ये 23/55 ऐसे लिख दिया, क्योंकि इन्हीं में से हमें डिसाइड करना था। ये लो असेंडिंग ऑर्डर में लगे। अब देखो कौन सा मैच कर रहा है, तो जिसमें 11/15 ये है, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। 26, ये देखो 26, 32, 33, ये पहला वाला हो गया। 4/11, 23/55, 11/15, 26/35 और 32/33। मेरे दोस्त, यही हमारा सही आंसर, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस की जरूरत होती है एग्जाम सेंटर में, नहीं है तो खेला हो जाएगा, ठीक है। दो छड़ों की लंबाई 4 और 6, तीसरी छड़ इस प्रकार बनाई जाती है कि तीनों छड़ें कॉन्टिन्यूस समानुपात में है। तीसरी छड़ की लंबाई, देखो कॉन्टिन्यू, अब देखो ये सब सीखना है, लिख लेना अपनी। कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन, कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन का मतलब एक तरीके से जीपी होता है। जैसे ये तीन संख्याएं ए बी सी आर इन जीपी, तो ये हमारा कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन हो गया। अब जीपी में क्या, जैसे बी अपॉन ए की जो रेशियो होगा वही सी अपॉन बी का होगा, इस टाइप से रेशियो, या ए अपॉन बी का जो रेशियो होगा वही बी अपॉन सी का, आगे पीछे लिख सकते हैं, राइट। तो वही है। अब यहां पर एक और चीज देखो, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो गया। तो अगर हमसे कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शनल बोला गया है, देखो यहां रेशियो में इसीलिए अच्छा है जो पूछा गया, एक एक शब्द। अब कुछ बच्चे कहेंगे मीन प्रोपोर्शनल भी यही होता है मेरे भाई। कॉन्टिन्यू में क्या, आगे पहुंच जाओ। मीन प्रोपोर्शनल जनरली हम दो संख्याओं का लेते हैं, ए और बी का, अंडर रूट ए बी बोल देते हैं। बात समझ में आई? वही चीज है। अब यहां पर देखा जाए तो ये कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन हमारा ये बनता है, ठीक है। उसके हिसाब से ये तो 6 का स्क्वायर 36 ऐसे लिख दोगे। 4 और सी हमको चाहिए, 4 से ये 9 बार में गया तो सी। लेकिन ये सिंपल आपको दिख रहा है, लेकिन बच्चा सोच नहीं पाया। असल बात ये है, तो जो ये आर इन जीपी है ना, इसी को ही हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन। बहुत पढ़ाया मैंने। ठीक है, तो यहां पर जो आपका सही आंसर आया, ठीक है, वो आपके सामने, ठीक है। एक ये तरीका हो गया। एक बच्चा अलग ढंग से सोच रहा है। सोच क्या रहा है, देखो जैसे 4 6 है, जो 4 6 का रेशियो होगा वो डबल इज टू 6 और इसका रेशियो होगा। भाई देखो, कुछ जगह आपको यही लग रहा होगा कि फोर्थ प्रोपोर्शनल बता दिया है, थर्ड प्रोपोर्शनल, वो संख्याओं पे डिपेंड है, तो यही वाला रिपीट किया जाता है। असल बात ये, ठीक है। अब 4 6 का रेशियो वही 6 और इसका रेशियो देखो तो 2:3 का आ गया। तो यहां पर भी 2 और 3 का ही रेशियो देखेंगे। 2 बराबर 6 के तो 3 बराबर 9 के, ऐसे भी कर सकते हैं। देखते जाइए। तो ये सदाबहार क्वेश्चन है। हाँ कैलकुलेशन है, पर ये सदाबहार वाला है। दो संख्याओं का योग 72 है, तो माना दो संख्याएं x और y योग 72 सिंह है। यदि बड़ी संख्या में 8 की वृद्धि की जाए, छोटी में 6 की कमी की जाए, तो परिणामी संख्या का रेशियो 3 और 2 आ रहा है। देख लो, देखो मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। कह रहा बड़ी में 8 की वृद्धि की जाए तो हमने माना x बड़ा है, छोटी में 6 की कमी की जाए, ये पेपर वाला दिमाग है, तो ये अब रेशियो 3 और 2 का हो गया। तो मूल दो संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब मेरे भाई यहां पर क्या है, या तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल बना के सॉल्व कर लो मेरे भाई, क्या जा रहा है।
आपको y का ही तो मान चाहिए क्योंकि y को मैंने छोटा समझा है, ठीक है। तो आप वैसे भी कर सकते हो। कैसे? पेशेंस रखना है भाई। ये 2x हुआ, 8 दूनी 16 हुआ, ये 3y हुआ, 36 18 हो गया, यानी 2x माइनस 3y, और 16 दूनी 32, ये माइनस का 34 हो गया। तो यहाँ 2x माइनस 3y माइनस का 34 हो गया। ऊपर वाले में हमने पूरे में 2 का गुणा करके जोड़ दिया, नहीं घटा दिया, तो 2x से 2x कट जाएगा, ये 2y और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 5y हो जाएगा। ये 144 और माइनस माइनस प्लस 34 हो गया। तो 5y बराबर किसके? 178। ऐसे तो y की वैल्यू 5 से भाग दो, 34 एक 35, 35.2 आंसर आ जाएगा। लो, तो ये हमारा जो माइंड लगा है 35.2 है ही नहीं। एक सेकंड, हाँ मिस्टेक हुआ होगा, 6 होगा, 8 दूनी 16, 17 34 35, हाँ 35.6 इज द राइट आंसर। समझ गए? 5 से भाग दोगे तो ये आएगा 35.6। एक तरीका आपका ये हो गया। और मेरा जो मानना है 99% बच्चा जो पेपर में कर रहा होगा उसने ऐसे ही इसको सही अटेम्प्ट किया होगा। 99%। रीजन क्या है कि अब ये भाषा में आया, वृद्धि की, घटाया तो नया रेशियो ये आया, ठीक है। तो ये एक सोल्यूशन हो गया। अब बच्चे अलग अलग सोचते हैं। अब जैसे हमारी मौसी हैं तो हमारी मौसी अलग सोच में है। वो कह रही है बउआ अगर हम ये करें, यदि बड़ी संख्या में 8 की वृद्धि की जाए, छोटी में 6 की जाए, तो रेशियो 3 और 2 का आ रहा है। वही समझना। तो 3a और 2a अगर हमने ऐसे लिख दिया, तरीका समझना। तो जब वृद्धि की गई तो ये आया, तो यहां हम बउआ उल्टा नहीं सोच सकते कि इसमें 8 घटा दिया तो ये पहली संख्या x हो गई, और इसमें 6 जोड़ दिया तो दूसरी संख्या y हो गई। हमने कहा बिल्कुल मौसी, ये भी सही लॉजिक है। पहले बात को समझो क्या है। अब ऊपर यहां का भूल जाओ, यहां समझो। यदि बड़ी संख्या में 8 की वृद्धि की जाए, छोटी में 6 की वृद्धि की जाए, तो परिणामी संख्या 3 और 2 का रेशियो होगा। 3 और 2 का। तो ये वृद्धि होने के बाद आया है 3 और 2। तो वृद्धि होने से पहले क्या होगा? तो इसमें 8 की कमी होगी, इसमें 6 अधिक है, तभी तो। अब देखो, अब पहली संख्या ये x हो गई हमारी। अब इसमें हमने 8 की वृद्धि की तो 3a बन गया ना, और इसमें 6 की कमी करेंगे तो 2a बन गया। रेशियो 3 और 2 हो गया। अब शुरुआत में कह रहा है दोनों संख्याओं का योग 72, तो जोड़ दो इन्हीं को। हाँ, इन्हीं को जोड़ दो। 3 2 5 a ऐसे आया 8 में, और ये 6, और जो कि 72 सिंह के, तो ये 74 हो गया। भाग दे दो, एक की वैल्यू निकल आएगी 74, 74, 8 14, 14.8 आ गया। तो कह रहा मूल दो संख्या में छोटी कौन सी है? तो छोटी एक तरीके से y वाली ही है हमारी, एक तरीके से यही वाली है, ठीक है। तो रख दो 28, और ये 29.6 ऐसे हो गया, प्लस का 6 ऐसे हो गया, 8 दूनी 16, और ये 6 है, ठीक है। तो 29 6 35, 35.6 आ गया। तो एक बच्चा ऐसे कर रहा है, एक बच्चा ऐसे सोच रहा है। तो इट्स डिपेंड ऑन ओनली प्रैक्टिस, ठीक। वहां पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा चल रहा है। इसीलिए कहते हैं स्पीड टेस्ट दो। देखो शॉर्टकट कुछ नहीं होता, अभ्यास ही शॉर्टकट है हमारे जीवन में। अब यही क्वेश्चन मैं फिर से बनाऊं तो और सरल कर दूंगा मैं, समझ गए? हाँ, पर ये ट्रेडिशनल है, आप ये सीखो। हमारा काम है सब अच्छे समझाना। अब जैसे ये पैटर्न का क्वेश्चन है, तो ये औसत वजन कुछ लोग रेशियो से कर रहे हैं। जनरली इसको मिक्स एंड एलिगेशन से करते हैं, एलिगेशन वाला प्रोसेस, और वहां रेशियो निकाल देते हैं। कैसे?
एक क्लास में लड़कों का औसत, तो बॉयज का जो औसत है वो 65 है, लड़कियों का औसत 45 है, और ओवरऑल क्लास का हमसे औसत कह रहा है तो वो तो 57 है। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का अनुपात, देखो पहले लड़कियों की संख्या फिर लड़कों का बोला गया, ठीक है, देख लेंगे अभी। 57 में 45 गया तो 12 आएगा, और यहां पर घटाओगे तो 65 में 57 गया 8 आया। तो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2। लेकिन लड़कियों की संख्या लड़कों की तो 2:3 आंसर होगा। तो राइट आंसर इसका 2:3 आएगा, क्योंकि जो रेशियो हमसे पूछा गया है वो किसका पूछा गया है, ठीक है, समझ गए। फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। 2:3 आ जाएगा। यहां 12:8 बॉयज एंड गर्ल्स का निकला है, पर आंसर 2:3 आएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। फाइंड द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ दिस वर्ड। ऐसा क्वेश्चन प्यारे दोस्तों पहले भी आ चुका है एग्जाम में। देखो आप समझ रहे हो, ज्योमेट्रिकल मीन बोल दे या माध्य अनुपाती, इसका अर्थ हुआ √AB आपको निकालना है। तो देखो 2 + √3 तो ऐसे ही लिखो। इसको लिखते समय थोड़ा सा पहले से ध्यान रखो कि इससे 5 कॉमन आ सकता है। सर कैसे? 10 से 5, और ये 25 क्या होता है, ये 2 - √3 ऐसे। दोस्तों इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2 + √3 2 - √3 यानी a+b a - b, a² - b², 2 का 4 और 3 मुद्दे खत्म, यानी सिर्फ √5 बचा। तो सही आंसर आपके सामने। इस क्वेश्चन को ध्यान देना। एक दुकानदार 2 किस्मों के चावल खरीदता है, पहले का 32 रुपया पर केजी और 40 रुपए पर केजी, वे कुल 45 केजी इतना क्वांटिटी पूछा गया। इसको हम लोग एलिगेशन से लगा देंगे, ठीक है, एलिगेशन से लगा दो, सिंपल रहता है। देखो पहला वाला 32 रुपया पर केजी है, दूसरा वाला 40 रुपया पर केजी है, और कुल खरीदा है 45 केजी 1600 रुपए का। तो यहां एवरेज लगा दो, 1600 अपॉन 45, 5 से भाग दे दो ऊपर, तो 5 से भाग दोगे ऊपर क्या आएगा, 320, और बटा क्या हो जाएगा 9। तो ओवरऑल 320 अपॉन 9, एलिगेशन लगाया तो नचो को 36 से 320 गया तो ये 40/9 आया। यहां 32 × 9 और 320, तो यहां 32/9 आएगा। रेशियो में आप देखोगे तो 9 से 9 चला जाएगा, 40 32, तो 8 से ये 5 बार, 8 से वो 4 बार, यानी 5:4 का रेशियो आ जाएगा। तो राइट आंसर आपके सामने 5:4 आएगा, 5:4। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 20 है, इन दोनों संख्याओं के बीच का माध्य अनुपाती 24 है, दोनों संख्याओं का योग, देखो धनात्मक अंतर यानी x - y 20 है, और माध्य अनुपाती यानी √AB की वैल्यू 24 है, और हमसे कह रहा है a + b निकालो, यही चाहता है। देखो कई सारे तरीके हो सकते हैं। पहला तो हिटेड ट्रायल कि बच्चा सोचे, उससे भी निकल सकता है। अगर आपका दिमाग पेपर में काम नहीं करता तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर 4 टाइम्स ab का। जब कोई दिमाग ना काम करे या कोई रूल ना काम करे, आप इसको सहारा लीजिए। भाई एक तरीके से हमें x, चाहे यहाँ xy लिख दिया है ना, चलो यहां लिख दे रहे,
ये a माइनस बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा आप समझदार हो गया। तो a प्लस बी चाहिए तो इसको आप कैपिटल X का स्क्वायर मान लीजिए, a माइनस बी 20 का स्क्वायर 400 हो गया, और ऐसे इसका तो 4 गुणे 24 गुणे 24, तो 48 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर ये 48 का स्क्वायर, तो होता कितना है 48 का स्क्वायर 2304 ऐसे आया, और प्लस 400 आया, तो एक्स स्क्वायर ऐसे 2704 हो गया, तो जो एक्स है वो चाहिए 52 आ जाएगा, तो 52 इज द राइट आंसर, क्योंकि 52 का स्क्वायर ही 2704 होता है। देखो एक बच्चा जब उसको कुछ नहीं आ रहा समझ में, तो मेरे भाई यही लगाओ, आपका आंसर आएगा। बाकी आजकल पढ़ने वाले बच्चे हैं, थोड़ा सा हर जगह सोचते हैं कि क्या ऐसा करे। अब जैसे यही है, तो ए बी पहले निकाल लिया तो 24 गुणे 24 आया। अब इसको ऐसा ब्रेक करो कि अंतर 20 का बन जाए, तो बच्चा सोच रहा है सर कैसे करे अंतर 20 का बन जाए। तो देखो ये 8 अंतर 20 को डाला ना, देखो 24 को लिख दो 12 गुणे 2, और इसे 3 गुणे 8 बन गया, देखो बन गया, बार त्याय 36 और ये 16, 36 गुणे 16, तो यहां थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना आसान नहीं जितना आसान मैंने लिख दिया है। 36 गुणे 16, तो इसका अंतर 20 बन गया, यहां पर भी 20 ही बन गया भाई, देखो अंतर 20 तो ये 20 पूरा फिक्स हो गया। अब इनका योग चाहिए तो 52 आंसर आ गया, लेकिन इसमें दिमाग की जरूरत होगी, ठीक है। और आप सही बताएं, अंडर प्रेशर में दिमाग होता है पेपर टाइम, एक एक सेकंड में अगर टाइमर देख ले तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, समझे नहीं, इसलिए कहते हैं अभ्यास करो। तीन धनात्मक संख्याओं का फोर्थ प्रोपोर्शनल 120 है। देखो भाषा, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और तीसरी संख्या पहली की 5 गुनी है, यानी पहले हम इन्हीं एबीसी को ही बात कर लें, पहली दूसरी तीसरी संख्या की बात कर लें। पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और तीसरी संख्या पहली की 5 गुनी। अच्छा यहां तो सेटल है, ऑलरेडी सेटल हो गया। तो देखो, तो हम पहली संख्या को 2x बोलेंगे, दूसरी को x बोलेंगे डबल इज टू, तीसरी को 10x बोलेंगे, और चौथी हमको 120 दी गई, ए बी सी डी। अगर सी ना देता तो इसी को रिपीट कर देते। बात समझ में आया? ये सब भाषा में, अब समझ रहे हो, ठीक है। और देखा जाए अभी पेपर सही बनाने लग गए ये लोग, ठीक है। आप इस समझो 32 सेट में 46 क्वेश्चन तो हम ही करा रहे हैं, तो बहुत सारा भाषा का क्वेश्चन रिपीट ही नहीं किया, वो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। थोड़े से सेट और कम करें, कोई पेपर दूसरे में रिपीट ही ना हो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। हाँ, अब यहां देखो भाषा, अब यहां सेटलमेंट क्या सिखा रखा है, इन दोनों का इंटू इन दोनों के इंटू के बराबर होता है, यानी 10x स्क्वायर ऐसे 2x इंटू 120 ऐसे, जीरो से जीरो काटा, एक x से एक x कट गया, x इज इक्वल टू 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 आया। हमसे कह रहा है तीनों संख्याओं का योग चाहिए, 10 11 12 13, तो 13 और 24 का गुणा कर दो, 13 चौको 52, 5 हासिल, 13 दूनी 26, 26 और 5 312 इज द राइट आंसर, 312 सही आंसर आएगा। अब एक बच्चा कुन्ने में बैठ के और हंस रहा है, वो कह रहा है सर जी क्या हम शुरुआत में ही नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ये तो
चल जाए तो चांद तक, अन्यथा शाम तक। ये तीनों संख्या का योग अगर हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते सही से, तो ये 13, 13 का मल्टीपल ढूंढते। 13 का मल्टीपल, 13 दूनी 26, 52 ये है। 13 दूनी 26, 40 नहीं है। 13 दूनी 26, 26 और उसके बाद 76 नहीं है। 26, 28 नहीं है। आंसर आपका ए हो जाता। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। यदि 27, 81 एक समानुपात के पहले दो पद है और इन संख्याओं के तृतीयानुपाती का उपयोग 4 इकाई चौड़े। अब देखो यहां से पहले लैंग्वेज को डिकोड किया इसने, तृतीयानुपाती का उपयोग। तो इसका थर्ड प्रोपोर्शनल बहुत देर बाद आया। देखो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, जैसे A:B, डबल B:C, सी को ही थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं। वो क्या होता है, इन दोनों का इंटू इसके बराबर, लेकिन सी की वैल्यू जो आती है वो B² हो जाती है। दिस इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो B 81 गुणे 81 तो ऐसे रखेंगे, 27 से भाग देंगे और ये हमारा C हो जाएगा। और देखा जाए 27 से ये 3 बार में गया तो C की जो वैल्यू होगी वो 243 हो जाएगी। 243 हो जाएगी थर्ड प्रोपोर्शनल अपना। अब हमसे आगे कहता है कि 4 इकाई चौड़ाई वाले आयत की लंबाई के रूप में लिखा जाता है, तो क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। आयत की लंबाई, तो इसे अब हम लोग आगे चल के आयत की लंबाई बोल रहे हैं। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 243 और चौड़ाई 4 हो गई। 4 क्या है, 12 हासिल 1 और 24 चौका 96 और 1 97, यानी राइट आंसर 972 हो जाएगा। 972 हो जाएगा। अब हमारी मौसी तो बहुत पढ़ी लिखी है, वो कह रहे ना बउआ हम ऐसे करबे ना। मौसी का दिमाग का देखो, ये तो कुदरत की माया है ना। मौसी के दिमाग कह रहा है चौड़ाई 4 है, अगर हम क्षेत्रफल निकालने जाएंगे एरिया, तो 4 का मल्टीपल होगा। तो ये होता नहीं, ये होता नहीं, ये होता नहीं, सिर्फ यही 4 का मल्टीपल है। तो ये भी काम कर जाता है मेरे भाई, पर हमें उस हिसाब से पढ़ना है। हम तो दोनों चीज सिखा रहे हैं ना। वो बात अलग है कि मौसी करके सिखा रहे हैं, मतलब हम आपके अंदर डेवलप करने की कोशिश करें कि ऐसा भी सोचिए, ठीक है। आना सब चाहिए, ठीक है। हाँ, फिर इतना काहे को कैलकुलेट करो, चटपट आंसर सेकंडों में। ये क्वेश्चन पहले भी कई एग्जाम में पाया गया है, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा अच्छा है, पहले भी आया है और ये शायद 2 या 3 बार इसमें आया है, सभी सेट मिला के 2 या 3 बार, मान लो मैं 3 बार लिख दूं बस, ज्यादा नहीं। यहां पर पहले ये कई बार आया है, 3 बार मैक्सिमम, 2 बार तो है ही, अब 1 बार एक्स्ट्रा हो। 2288 को पंकज, मीरा और अशोक के बीच विभाजित किया गया। यदि उनके हिस्सों में 39 रुपए, 47 रुपए और 40 रुपए घटा दिए गए। कौन कौन है, पंकज, मीरा और अशोक। उसके बाद जो रेशियो है वो 17, 15, 14 का है। तो हमसे कह रहा कटौती के बाद मीरा का हिस्सा, ये मीरा है m, कटौती के बाद तो ये 15 का मल्टीपल आंसर होगा। सीधी सी बात है, वो बहुत रेयर केस है कि ना हो। तो 15 का मल्टीपल यानी 5 के तो सभी हैं, 3 का देख लो, ये है नहीं, 3 का ये है नहीं, ये है नहीं, यही है, तो आंसर हो गया। ये पहला तरीका हो गया। देखो ये बहुत ना के बराबर केस में गलत होगा। कटौती के बाद मीरा पूछा ना, तो बस हो गया। मौसी हमारी मान नहीं रही तो कह रहे हैं का बउआ पूरा बताओ। अब उस केस में हमें पहले ये जोड़ लें, कितना आएगा, 9 7 16 हो गया, 4 4 8 3 11 1 12, 126 ऊपर घटा दो तो 8 में से 6 गया, 2 आया,
8 में से 2 गया 6 आया, 2 में से 1 गया 1 आया, ये आ गया। अब इसका वैल्यू बराबर दिस वन। अब इसको देखोगे तो 1 इसको दे दो तो 15, 15 2 45, 1 46, यानी 2162 में 46 से पहले भाग दो। अब इतना आसान नहीं कि हम ऐसे ही दे दें। अब 46 से भाग दोगे तो चलो थोड़ा सा आप समझ लो ना, ऐसे दे देते हैं, दिमाग खत्म हो जाता है। 4 से 5 बार, 5 से ज्यादा हो जाएगा, 4 बार गुणा कर लो, 6 चौको 24, 2 हासिल, 4 चौको 16, 2 18 हो गया, 2 ऐसे आया, इसका 2 ऐसे आया, इसका 3 आ जाएगा। अब 9 अट्ठे 72, नहीं यहाँ है ना, हाँ 6 है ना, 42, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 7 चौक 28, 4 32, ठीक है 47 बार। इससे भाग दिया तो 47 आ गया। तो मीरा चाहिए तो 47 इंटू 15, 15 सत्ते 105, 10 हासिल, 15 43 आया था। ओ माय गॉड, देखो ये भी तो 3 का मल्टीपल है जिसको काट दिया था, चलो बच गया मैं। 3 का मल्टीपल वाले से ये फेल हो जाएगा, ठीक है, अच्छा हुआ, आंसर ये होगा 705। 15 सत्ते 105, 10 हासिल और 60। अच्छा हुआ कि हमने 705। देखिए मेरी एक मिस्टेक हो गई थी 3 का मल्टीपल चेक करते समय, ठीक है, एक ये भी 3 का मल्टीपल है, एक ये भी 3 का मल्टीपल है, इसलिए हम इसे प्रॉपर प्रोसेस से जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं। राइट आंसर 705 आएगा। कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, तो चाहो तो मैं एडिट कर दूं, पर नहीं, गलतियां भी तो मालूम चलनी चाहिए कहां हो सकती है। ठीक है, 3 संख्याएं 2, 5, 7 के अनुपात में हैं, इन्हें क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय पद के रूप में लिया जाता है। फोर्थ इतना मध्य मिडिल नंबर ज्ञात कीजिए। देख लो जरा, मिडिल नंबर ज्ञात कीजिए। अब मिडिल नंबर क्या होगा पहले तो यही देख लो। देखो पहले तो संख्या पहली हो गई 2x, फिर 5x हो गई, फिर 7x हो गई, और लास्ट में 140 हो गया। ठीक है, मिडिल एक्स के मतलब इसके बारे में बात कर रहा है एक तरीके से देखा जाए। बाकी अभी देखते हैं। इन दोनों का इंटू, इन दोनों के इंटू के बराबर 7 पना 35x² ऐसे हो गया, जो कि 2x 140 की हो गया। एक x से गया, 35 से ये 4 बार में गया, यानी x बराबर 8 आ गया, x बराबर 8 आ गया। और इस 8 को इसमें रख दो, 8 45 ये, क्योंकि 8 सत्ते 56 तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो राइट आंसर मेरे भाई 40 आएगा। कितना? 40 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। देख लो क्या क्या, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा देखो, अब इसमें हम कई तरीके 7/, डेटा सरल है ना थोड़ा सा, देखो टफ होता तो हम उस हिसाब से सोचते, छोटा है तो हम उस हिसाब से सोच रहे हैं। अब जैसे यही डेटा है तो इसमें क्या है, जंग लड़ा दो, इन दोनों को लड़ा दो, इन दोनों को लड़ा दो। 14 सत्ते 98, ये 99, तो इसमें इसकी जीत हो गई। यहां एक ऐसे, 2 और 1 3, 231, यहां 18 3 54, 5 हासिल, 18 5 23, इसकी जीत हो गई। अब इन दोनों को लड़ा दो, 21 नवैया तो 189, 14 गुणे 13 तो कर लो, तो 14 3 42, 4 हासिल, और 14 4 18, जीत इसकी, यानी सबसे बड़ा 9/14 हो।
9/14, 9:14। हाँ, ये नहीं कि सबसे बड़ा रुपया। देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता हूँ। हर जगह, हर चीज़ की अलग-अलग वैल्यू होती है, ठीक है? हर जगह, हर चीज़ की अलग-अलग वैल्यू है। अब जैसे पैसा आपके पास खूब हो और गलती से आपका एक्सीडेंट हो जाए, रोड में पड़े हो, तो वहाँ आपको अगर कोई उठा के हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा है, तो किस बात का पैसा काम आएगा? रेलवे स्टेशन गए टिकट कराने, ₹5 कम है, तो टिकट नहीं मिलेगी, तो वहाँ पैसे की वैल्यू हो गई, ठीक है? अब फिर ये कह दोगे सर, हम तो 4 बॉडीगार्ड लेके चले हैं, तो एक टाटा का ही तो कोई चेयरपर्सन मरा था एक्सीडेंट में, कोई मिस्त्री करके, रोड में, करोड़ों की कार थी, गया स्वाहा, मुद्दा ही खत्म रात में, सारे के सारे निपट गए थे। साइरस मिस्त्री ऐसे करके कुछ देख लेना, ध्यान नहीं मुझे, ठीक है? हाँ, तो इस टाइप से हर जगह अलग-अलग वैल्यू होती है, सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है? इसीलिए मेरा मानना है हर बंदे की आप रिस्पेक्ट कीजिए, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, ठीक है? रिस्पेक्ट करोगे तो आप अगर उसको उसको वैल्यू दे रहे हो, तो कल को वो भी आपकी वैल्यू करेगा। समझे कि नहीं समझे? आपने देखा होगा जनरली जो काफ़ी ऊँचे पोस्ट में पहुँच जाते हैं लोग, बड़ा पोलाइट बात करते हैं, हर जगह और बड़े संयम से। कोई ये नहीं कि कच, 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 नहीं, वैसे डील करो। सारा खेल जीवन में क्या है? शब्दों का है। आप यूट्यूब पे देखते होंगे, कुछ टीचर चिल्ला-चिल्ला के पढ़ाते हैं, कुछ शांति से पढ़ा रहे हैं। पढ़ना तो पढ़ो मेरे भाई। बात समझ में आया? चलिए, मोह माया त्यागते हैं। अब जैसे दूसरा तरीका तो आपको नहीं बताया ना, पिज़्ज़ा वाला कॉन्सेप्ट, इससे भाग देकर सेटल कर लो, तो वैसा भी हो जाता है। अंतर से भी देख सकते हैं हम लोग, कई सारे तरीके होते हैं। एक क्लास में लड़कियों की तुलना में 10 लड़के अधिक हैं। प्रत्येक लड़की के पास 3 पेंसिलें और प्रत्येक लड़के के पास 2 पेंसिल हैं। देखो, मैं पेपर की सिचुएशन के हिसाब से कर रहा हूँ। एक क्लास में लड़कियों की तुलना में 10 लड़के अधिक हैं। बॉयज गर्ल्स, अगर गर्ल्स एक्स है तो बॉयज एक्स प्लस 10 है, क्योंकि ये तो हमें माइंड में करना ही पड़ेगा। अगर आप प्रत्येक लड़की के पास 3 पेंसिलें हैं और प्रत्येक लड़के के पास 2 पेंसिल है, क्लास में पेंसिलों की कुल संख्या 170 है, तो हो गया। क्लास में लड़कियों और लड़कों का अनुपात पूछा गया, यानी x प्लस 10 x का रेशियो, तो ये 2x 3x ये 5x हो गया। 20 कम कर दोगे 150, यानी x बराबर 30 आ गया। तो गर्ल्स 30 हो गए, बॉयज 50 हो गए। तो 5:3 इज द राइट आंसर, ठीक है? नहीं, ये सॉरी सॉरी सॉरी, देख रहा हूं गांजा फूक लिया जैसे लग रहा। एक्स 30 हुआ तो ये 30, तो 30 10 40 हुआ ना मेरे भाई। तो 40 और 30 का रेशियो ना 4:3 इज द राइट आंसर, ठीक है? लेकिन हमसे क्या पूछा गया है अंततः? अंततः कह रहा है क्लास में लड़कियों और लड़कों का अनुपात, यानी हमसे जो कह रहा है गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो चाहिए। तो गर्ल्स की वैल्यू 3 आ गई और बॉयज की वैल्यू 4 आ गई, तो अपना आंसर मैच कर गया। 3:4 सही आंसर। एक छोटी सी मिस्टेक हुई, सही भी तो हमने किया, ठीक है? क्लियर मेरे दोस्त? अब जैसे यहाँ कह रहा है, लड़की के पास 3 पेंसिल, लड़के के पास 2, तो सीधी सी बात है, हमने देखा है गर्ल्स के पास, जैसे बचपन के बता रहे हैं, उनके पास पेंसिल रबड़ कटर काफी रहता था। बॉयज के पास तो समझ लो फेंकना ही है दूसरों पर, तो मुद्दा ही खत्म है, ठीक है? हाँ, बहुत रेयर केस में 100 में से 10 बॉयज पर 100 में से 80 गर्ल्स के पास ज्यादा पेन पेंसिलें रहती हैं। केयरिंग होती है गर्ल्स, ठीक है? हाँ।
जिस घर में महिला रहती है उस घर की साफ सफाई देख लीजिए, और जिस घर में सिर्फ पुरुष ही पुरुष रहते हैं उसकी साफ सफाई देख लीजिए। दोनों में काफी अंतर रहता है। ये 90% केसेस में आपको मिलेगा। ठीक है, अब कह दो सर हम तो बहुत साफ सफाई वाले हैं, तो मुद्दे खत्म। ठीक है, हाँ। अब जैसे जिस रूम में हम हैं अभी पढ़ा रहे हैं, कहीं कुछ पढ़ा है इधर, कहीं कुछ पढ़ा है, वाइफ होती तो उठा के कहीं ना कहीं सेटल करती। ये चीजें हैं। कह रहा है भैया के बीच माध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, अंडर रूट ए भी होता है, उठा के ले आओ। अब यहां पर खत्म, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो बाहर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। तृतीयानुपाती, अब आपको मालूम है कि थर्ड प्रोपोर्शनल होता क्या है। थर्ड प्रोपोर्शनल एक तरीके से बी स्क्वायर अपॉन ए, इसी को हम लोग थर्ड प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं, जिसकी वैल्यू 48.2 और डिवाइड बाय 8। देख लो आंसर किस हिसाब से सेट है, तगड़ा सेट है, तगड़ा। चलो भाई सेट है तो अच्छी बात है, काटो। देखो 2 से तो ये कट जाएगा 24.1, और 2 से ये 24.1, और ये 2 बार में। अब 24.1 का आप स्क्वायर निकाल लो। देखो कई सारे तरीके होते हैं स्क्वायर निकालने के, कई सारे। ठीक है, ज्यादातर हम बच्चों को ये वाला सिखाते हैं। 241 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 01 होगा, 24 का 576 हो जाएगा। 24 गुणे 1 गुणे 2 तो 24 दूना 48, 1 को छोड़कर 48 हो जाएगा। 8 6 4 10, 7 1 8, ये आ जाएगा। अब इसी को 2 से भाग दे के आंसर लिख दीजिए। तो 580 को 2 से भाग दोगे तो ये पहुंच जाएगा फिर। ठीक है, भाग दो। तो अब यहां दशमलव वाला तो मुद्दा है ही, वो तो आप जान ही रहे हो कि यहां दशमलव आ जाएगा। ठीक है, तो 290 ऐसे, और 810 का आधा 405 हो जाएगा, क्योंकि फिर हम यहां जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 290.405। ठीक है, और भी तरीके होते हैं, मतलब एक तरीका तो आप ऐसे भी स्क्वायर निकालना सीख जाओ। जैसे 241 है तो ये 250 से 9 कम है, तो 9 इसमें और कम कर दो, 232 आ जाएगा। 250 है तो 250% मतलब 5/2 ऐसे, और 9 का स्क्वायर 81 ऐसे। 2 से ये कटेगा तो 116 आ गया। ठीक है, 116 गुणे 5 580 ऐसे हुआ, और वो वाला 81। दे आर सो मैनी प्रोसेस। ठीक है, पर मुझे जनरली ये वाला अच्छा लगता है, थोड़ा लेंदी लगता है लोगों को, पर ये कभी गलत नहीं होगा। यदि x x प्लस 1 2x प्लस 3 का फोर्थ प्रोपोर्शनल y है, y का मान दिया है, बस निकाल देंगे। देखो पहले x है, फिर x प्लस 1 है, फिर 2x प्लस 3, और ये फोर्थ प्रोपोर्शनल y है, तो यहां से 3 भी कॉमन लेके ये x प्लस 1 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब यहां पर हम जानते हैं कि इन दोनों का इंटू इन दोनों के बराबर होता है, यानी हम कह सकते हैं x प्लस 1 2x प्लस 3 की जो वैल्यू होगी वो x 3 बाहर है x प्लस 1 के। हैप्पी बर्थडे, ये 3x हो गया, तो 3x 2x, तो x बराबर 3 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 3 हो जाएगा। सही आंसर है मेरे भाई। क्लियर दोस्त, मजा आ रहा है। ठीक है, देखो काफी कुछ करते हैं ना हम लोग, बहुत कुछ सीखते हैं। पेशेंस की जरूरत तो होती है, वो बात की बात है। यदि 2x 18 कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शनल है, क्या बताया था कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शनल, आर इन जीपी में होना, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, यानी आप ये कह सकते हो
इससे इसका जो रेशियो होगा वो इसके रेशियो के बराबर होगा। यानी आप ऐसे कर दो 2/x जो होगा वो x/18 होगा। तो बस एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर 6। द वैल्यू ऑफ x 6। ये कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, 3 और 5 में से कौन सी सबसे छोटी धनात्मक संख्या घटाई जाए ताकि 8 उनका तृतीयानुपाती हो जाए। थर्ड प्रोपोर्शनल को हमने क्या बताया था, हमने कहा b² होता है और इसमें घटाने को कह रहा है, तो 5 में से x घटा दो का होल स्क्वायर, नीचे 3 माइनस एक्स ऐसे, और ये 8। या तो इसे कैलकुलेट कर लो या कुछ ऑप्शंस का सहारा ले लो। सपोज दैट नाउ मान लो मैं -1 लेता हूं, तो माइनस माइनस प्लस 6 का 36, और यहां पर +4, तो 6 9 का मल्टीपल नहीं आएगा। 2 रखो तो ये 9, यहां 8 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। 1 रखो तो ये 4 का स्क्वायर 16 और ये 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका x = 1 वाया ऑप्शंस। हमारी मौसी नाराज है, करें नहीं मानेंगे हम, तो उस केस में कैलकुलेट कर लो। 5 का स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर ऐसे, माइनस का 10x ऐसे, 8 त्रिका 24 ऐसे, और माइनस का 8x ऐसे। एक्स स्क्वायर ऐसे, ये इधर आएगा 10x और 8x, तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, और ये प्लस का 1, तो यहां तो ये होल स्क्वायर ही बन गया। x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x = 1। क्लियर है मेरे भाई? हो गया। ठीक है, थोड़ा सा अब जैसे ऑप्शन से करोगे तो पेपर टाइम बेटर है, इतना फिर एक्स्ट्रा लिख रहे हो ना, एनर्जी डाउन होती है। अब यहां कह रहा है a डज नॉट इक्वल टू बी, तृतीयानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल, तो सेकंड का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी, यही तो हुआ। और नीचे दिस वन, तो इसको खोल दो, ये a माइनस बी है और a प्लस बी, इसका इसका हैप्पी बर्थडे, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। दिस इज द राइट आंसर। भाई आपको थर्ड प्रोपोर्शन क्या पढ़ाया मैंने, b² ही तो बताया, बहुत पूछा गया। इस वैल्यू का स्क्वायर तो 2 बार लिख दिया और यहां फुटकर में काट के लिख दिया। अब देखो क्या कह रहा है, 2 अंकी संख्याओं के अंकों का योग 11 है। देखो जनरली 2 अंकी संख्या लिखोगे तो वो 10x + y लिखा जाता है। ये आपकी 2 अंकी संख्या हो गई। अगर 3 अंकी बोला जाए तो 100x + 10y + z, वो हमारी 3 अंकी संख्या हो गई, राइट। अब देखो यहां पर ऑप्शंस के सहारे नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर है 2 अंकी संख्याओं के अंकों का योग 11, तो ये जो x और y है ना, इसका योग हमसे कह रहा है 11 है। हमने कहा ठीक है। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो 27 कहां जोड़ो, 10x + y में 27 जोड़ा जाए तो उसके अंक उलट जाते हैं। अंक अब क्या हो जाएंगे, 10y + x हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो। यहां से 10x से ये x गया तो 9x आया, 9y, तो x - y = माइनस का 3 आएगा। थोड़ा समझो कैसे, 10x से x गया तो 9x हुआ, माइनस का 9y हुआ, माइनस का 27 हुआ, 9 से भाग भी दे दिया तो x - y माइनस का 3। अब हम इन दो इक्वेशन से खेल लेते हैं, x और y निकाल लेते हैं। सर कैसे, अगर हम जोड़ दें तो 2x 11 में से 3 गया 8, यानी x = 4 आएगा, तो y = 7 आएगा। हमसे कहता है मूल संख्या, तो 47 हो गया, और अंकों को उलटने के बाद प्राप्त संख्या का अनुपात, तो अनुपात 74 हो गया। इसका रेशियो ये हो गया 47:74। अब सुनो, हमारी मौसी तो तेजी है, तो आपको अब मालूम ही चल गया। मौसी कह रहे पहले यही पढ़ लेते कि मूल संख्या और अंकों को उलटने के बाद, तो जैसे मान लो मूल संख्या 13 सपोज दैट, तो उल्टेंगे 31 नहीं बन रहा, ये 36 से उल्टेंगे 63 नहीं बन रहा, ये 47 से उल्टेंगे 74 बन रहा है। ये पर इसमें थोड़ा सा आपका क्या रिस्क भी हो सकता है।
फिलहाल दशमलव में तो कोई संख्या हो अभी लिखनी नहीं है, तो ठीक है। ठीक है। कभी कभी क्या है कि वो संख्या कटती है, वहां रिस्क होता है। सर कैसे? सपोज दैट कोई भी संख्या अगर मैं सोचूं सही से, आ, मान लो सपोज दैट मैं उसको संख्या सोचता कि 26 है एक्चुअल में, तो इसको जब रिवर्स करते तो 62 हो जाता। अब 26 और 62, तो अब ये कट रहा है, ये 13 हो गया और ये 31 हो गया। अब वो बात अलग है, कुदरत की माया कि 13 का उल्टा वो 31, मतलब समझ लो कभी कभी बन जाता है। 2 से काटा ना, हाँ। अच्छा, ये तो 13 है, 31 है। मान लो 36 और 63। अब देखते हैं, 9 से काटोगे 4 बार में और 9 से काटोगे तो 7 बार में। आप खुद ही देखो, यहाँ 4 का रेशियो, यहाँ 7 का है, तो रिस्की होता है। ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है। भाई 36 का उलट दोगे तो 63, पर रेशियो में तो हम वैल्यू को काटते भी तो हैं। 9 को 36, 9 सत्ते 63, तो 4:7, तो वहां रिस्क होता है। तो देखो, काहे रिस्क लो मेरे भाई, जब पेन चलाओगे आंसर आएगा। समझ गए मेरे दोस्त? पढ़ना है, मुस्कुराना है। 75 और 45 का तृतीयानुपाती, यानी थर्ड प्रोपोर्शनल। इसका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? 45 इंटू 45 डिवाइड बाय 75, क्योंकि आप जानते हो कि थर्ड प्रोपोर्शनल जो होगा वो B² अपॉन A होता है। ये बात आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, इसके फोर्थ प्रोपोर्शनल के समान है, यानी ये 10 5x डबल इज टू 6x, और ये d समझ लीजिए, इन दोनों का इंटू इसके बराबर। तो अगर मुझे थर्ड प्रोपोर्शनल इसका फोर्थ, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल इसका होगा 5x इंटू 6x डिवाइड बाय 10। x का मान चाहिए। अब कैलकुलेट कर लीजिए। देखो, 5 से ये 9 बार में गया, 5 से ये 2 बार में गया, 5 से ये 15 बार में गया, 2 से ये 3 बार में गया, 15 से ये 3 बार में गया, और 3 से 3 गया। x² इज इक्वल टू 9k, तो x बराबर 3k। तो राइट आंसर इसका जो आएगा मेरे दोस्त, 3 हो जाएगा। क्लियर? दो थैले में 5 और 7 के अनुपात में कंचे हैं। दूसरे थैले से 12 कंचे को पहले थैले में स्थानांतरित किए जाएं, तो दोनों थैले में कंचों का अनुपात 7 और 5 हो जाता है। दूसरे थैले में कंचों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, अगर आप बेसिक से करना चाहते हो तो 5x और 7x ऐसे लिख दीजिए। यदि दूसरे थैले से 12 कंचे को पहले में स्थानांतरित किया जाए, यानी दूसरे थैले में 12 कंचे कम होंगे तो इसमें 12 जुड़ जाएंगे, क्योंकि इसके निकाल कर ही हम लोग पहले वाले में डाल रहे हैं। और अब रेशियो हो गया 7 और 5 का। x को कैलकुलेट कर लो, ये 25 हो गया, 7 सत्ते 49 हो गया, तो अंतर आया 24x का। ये 12 गुणे 5 हो गया, और ये 12 गुणे 7, यानी 12 गुणे 12 144। तो x बराबर आ गया 6। हमसे कह रहा दूसरे थैले में कंचों की मूल संख्या, तो वो 7x थी। 6 का गुणा कर दो, 7×42 आंसर आ गया। अब कुछ बच्चों को x पसंद नहीं होता, कह रहा सर हम x तो लेंगे नहीं, तो उस केस में आप ऐसे कर दीजिए,
कि पहला रेशियो 5 और 7 का है, 5 और 7 का है। दूसरे थैले से 12 कंचे को पहले में डाला गया, तो पहले में प्लस के 12 हुए, तो दूसरे में माइनस के 12 हुए। ऐसा होने से रेशियो 7 और 5 का आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करके देखो, 25 और 49 का अंतर 24 यहां आ गया। यहां क्या है कि 12 25 60 ऐसे, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 सत्ते 84, ये 144 हो गया। 24 बराबर 144, तो 1 बराबर 6 के। दूसरे के पूछा गया तो 6 का गुणा कर दो, 7 छंग 42। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। एक्चुअल रेशियो था 5:7 का, इससे 12 कंचे निकालकर इसमें डाले गए, तो इसके 12 कम होंगे, बी वाले मतलब दूसरे थैले के, तो पहले थैले में 12 बढ़ जाएंगे। बस ऐसे क्रॉस करके कर लो। देखो 12 पंचे 60 और ये 84, तो अंतर लेना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 144 यहाँ 25 और 7 सत्ते 49, अंतर 24, 24 बराबर 144, 1 बराबर 6 के, तो 7 छंग 42। ठीक है। एक कॉलेज में विज्ञान कला के विद्यार्थियों का अनुपात उनके 3 बैचों में से प्रत्येक के लिए इतना है। देखो बैच ए को कह रहा है 5:8 है, बैच बी में कह रहा है 7 और 11 है, और सी में कह रहा है 3 और 5 है। किस बैच में विज्ञान के विद्यार्थी का सर्वाधिक अनुपात है? ठीक है, सर्वाधिक यानी एक तरीके से देखा जाए कौन सा इनमें सबसे बड़ा है, ये पूछा हमसे गया है। देखो यार, सो मैंने प्रोसेस सबसे बड़ा निकालना है ना, तो एक चीज समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर लो। जैसे ये 55 8 सत्ते 56, भाई इन दोनों को लड़वा दो, इन दोनों को लड़वा दो, तो कौन, ये 55 ये 56, जीत इसकी हो गई। अब इसको इससे लड़वा दो, 35 33, तो भी जीत इसी की हो गई। यानी 7/11 सबसे बड़ा होगा, जो कि बैच बी हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो बैच बी हो जाएगा। तरीके बहुत है, वो पिज्जा वाला भी लगा सकते थे। कह रहा 4 और 6 के तृतीयानुपाती को आयत के आधार के रूप में उपयोग किया था। अब थर्ड प्रोपोर्शनल, आप जानते हो थर्ड प्रोपोर्शनल सेकंड का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट, यानी ये 9 आ गया, और इसे अब हम बेस बोल रहे हैं, आधार। और कह रहा पहली संख्या 4 है, तो क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल 9 गुणे 4 36 हो जाएगा। बारह और किसी संख्या के बीच माध्य अनुपाती, तो 12 और किसी संख्या का बीच माध्य अनुपाती, तो 12 ए हो जाएगा, या 12 बी समझ लो। भाई मीन प्रोपोर्शनल क्या हुआ, अंडर रूट ए बी हुआ। एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या को हमने ए मान लिया। और कह रहा है 9 और 16 के बीच माध्य अनुपाती का 2 गुना है, 2 गुना अंडर रूट 9 गुणे 16 के। बस कैलकुलेट कर लो मेरे भाई। देखो यहां से देखोगे 144, तो 12 आ जाएगा, 12 दूनी 24, और रूट के अंदर 12 ए है, स्क्वायर करोगे तो 12 ए बराबर 24 गुणे 24, ए बराबर हमारा 48 आ गया। तो वह संख्या कौन सी होगी, वह संख्या 48 आएगी। सरल है, सिर्फ शब्दों को पढ़ना है। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं होगी, ये ध्यान रखना भाई। 12 और एक संख्या का मीन प्रोपोर्शनल, तो मीन प्रोपोर्शनल तो अंडर रूट ए बी होता है, तो ए और बी को 12 समझा। यहाँ 9 16 का, तो ये सीधे 12 ही होता है, 144 का 12, तभी हमने लिखा उसका 2 गुना बराबर है, तो ए की वैल्यू 48 आएगी। कह रहा माध्य अनुपाती, ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन थे सेम पैटर्न पे, तो हमने एक ही रखा है, 0.15 ऐसे, 0.000135 ऐसे।
का माध्य अनुपाती। अब एक चीज समझो, आप देख रहे होगे सारे ऑप्शन में 45 ही आ रहा है। उसका कारण है कि 135 जो होता है वो 9 गुणे 15 होता है। इसका 15, इसका 15 और इसका 3, तो 45 तो आ गया। समझ गए ना? 9 गुणा, दशमलव भूल जाओ अभी, 9 गुणे 15 गुणे 15, तो 15 15 का और ये। अब एक बात को और समझो, बड़ा सिंपल बात है। अब यहां पर जब भी ऐसा है तो पेयर बना जाता है। जैसे एक पेयर ये बना, 2 3 4, यानी दशमलव के बाद 4 डिजिट, 1 2 3 4, जो कि आपके सामने। राइट आंसर इसका 0.0045 आएगा। ठीक है। अब कुछ बच्चे देखो कैलकुलेट भी नहीं करते, वो पहले से एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं। देखो बच्चे हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो कह रहे हैं 6 संख्या ये 2 8, टोटल 8 तो बाहर 4 आएगा, दशमलव के बाद 4 संख्या में यही है और कोई नहीं। तो वो ये नहीं सोचते कि 15 45, वो कहते हैं ठीक है। समझे? 3 धनात्मक संख्याएं समानुपात में इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी का अनुपात दूसरी और तीसरी के बराबर है। ठीक है। देखो पहली संख्या का दूसरी का अनुपात जो है दूसरी का तीसरी के बराबर, ये भाषा खुद कह रहा है। कह रहा पहली संख्या 16 है और दूसरी 24 है, 16/24, ये भी 24, तीसरी पूछी गई, बस कैलकुलेट कर दो। हाँ, अब जैसे हमें लग रहा है देखो ये 3 का मल्टीपल 3 यानी 9 का मल्टीपल, आंसर 9 का मल्टीपल एक ही है 36। नहीं काटेंगे, नहीं इच्छा है, मैं क्या करूं, नहीं हो रही इच्छा, नहीं काटा मैंने। देखो आप खुद ही सोचो, 24 गुणे 24 तो 3 गुणे 3, 16 में 2 ही, तो 3 9 का मल्टीपल एक ही। अब बाकी आपकी इच्छा है कि सर नहीं हम तो कटवे, तो 8 दूनी 8 तीनी, 2 से 12 बार, 12 हैं 36, तो भी आएगा। समझ गए? सीखो मगर प्यार से। 6 18 का तृतीयानुपाती पी है, ऐसे 2 क्वेश्चन थे, और पी और 54 का क्यू है, तो क्यू का मान देखो, थर्ड प्रोपोर्शनल पी, तो पी क्या होगा 18 गुणे 18/6, यानी पी हमारा 54 हो गया। भाई थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, 18 गुणे 18/6। अब यहां हमारी ये संख्या एक 54 ये हो गई, और 54 का थर्ड तो क्यू, तो 54 का स्क्वायर अपॉन 54, यानी 54 इज द राइट आंसर। क्यू का मान ज्ञात कीजिए, 54 आएगा। 2 वर्गाकार बगीचों की भुजाएं 16 और 25 है। एक तीसरा वर्गाकार बगीचा इस प्रकार बनाया जाना है कि उनकी भुजा की लंबाई दोनों भुजाओं की लंबाई के माध्य अनुपाती हो। तो नए बगीचे का, अब मालूम है ये क्वेश्चन सिर्फ भाषा दे रहा है कि बच्चा बस पढ़े, परेशान हो, ऐसी भाषा। करना क्या है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है 16 और 25 का, जो कि 20 आ जाएगा, खत्म आंसर। समझे? ये उसने बनाया। ठीक है, और होना भी चाहिए। एक बच्चा कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो भाषा नहीं पढ़ते, सॉल्व करेंगे। अब यहां कह रहा है 16 25 है, आगे चल के माध्य अनुपाती बोल दिया, तो √AB 20 इज द राइट आंसर। सब रखा है हमने। अब यहां कह रहा है किसी कंपनी में 2 विभाग है जिनमें कर्मचारियों की संख्या 5 और 7 के रेशियो में, हमें कोई दिक्कत नहीं। यदि 28 कर्मचारियों को बी से ए में स्थानांतरित कर दिया जाए, तो बी से ए में 28 को, तो 28 इसके कम हो गए बी के, 28 इसके बढ़ गए, तो कह रहा नया रेशियो 1:1 हो जाएगा, तो 1:1 हो जाएगा। कर लो कैलकुलेट। तो इधर पहले ही हमने ऐसा क्वेश्चन किया कि इसका इसमें गुणा, इसका अंतर देखोगे तो माइनस माइनस प्लस, मोदी जी 56 हो जाएंगे। भाई 28 माइनस माइनस प्लस, भाई माइनस 28 तो माइनस माइनस प्लस, यहां 5 और 7 का अंतर दो, 2 बराबर 28 के तो 2 बराबर 56 के, तो 1 बराबर 28 के। तेरा मूल रूप से संख्या 28 पंजा 140, 28 सत्ते मालूम ही नहीं। हाँ, तो 28 सत्ते तो 196 हो जाएगा।
तो ये आंसर आपका 140 और 196। देखो इसको या तो ऐसे कर लो या तो यहां पर ये वाला प्रोसेस बताया था ऐसे कर लो, ठीक है, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। और सुनो, हमारी मौसी तो अलग ही स्वैग में है, वही कह रहे हैं बउआ ये भी काहे बच्चों को बताते हो, मूल का रेशियो तो 5 और 7 का ही होगा, मूल का रेशियो तो 5 और 7 का, उसमें तो बदलाव नहीं, 5 छोटा होता है 7 बड़ा। ये 140 ये छोटा है तो नहीं हो सकता, 140 से बड़ा ये होगा, 150 से ये छोटा है, 140 से ये छोटा है, तो बच्चे को ये भी ज्ञान क्यों दे रहे हो? तो अपना अपना है, ठीक है। हाँ, 5 और 7 का रेशियो देख के मुद्दा खत्म किया। 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात इतना है, उनके वर्गों का योगफल इतना है, मध्य संख्या ज्ञात करो। अब मध्य संख्या 5 का मल्टीपल तो सारे रख दिए। देखो 3 का स्क्वायर तो 9x स्क्वायर हो गया, ये 25x स्क्वायर हो गया, और 7 का 49x स्क्वायर हो गया, जो कि 2075 के आ गया। जोड़ लो, 9 18 5 23, 4 2 6 83x स्क्वायर इज इक्वल टू 2075। जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि अगर मैं 25 का गुणा कर दूं तो 25 क्या है 75, ये चला गया 25 बार में, x बराबर 5 आ गया, तो 5 गुणे 5 25 आंसर आएगा। राइट आंसर इसका मेरे दोस्त 25 हो जाएगा। बाकी अपना भूल चुक लेनी देनी रहेगी, घर की बात है। 3 बैग एबीसी केवल लाल नीले रंग के कंचे हैं। ए में लाल कंचों का रेशियो, ए में मेरा 2/3 है, बी में लाल नीले 4 और 1 है, सी में लाल और नीले 3 और 2 है। क्या किस बैग में कंचों का सबसे अधिक, आप खुद ही बताओ। सबसे बड़ी वैल्यू तो यही होगी ना, 4/1 यानी 400%, ये 150, ये 66 से 2/3%। अगर परसेंटेज में बात करें तो बस बैग बी में सबसे अधिक होगा, मुद्दा खत्म। अब इसमें भी अब मतलब हम दुनिया भर का बताएं, 4/1 मतलब सबसे बड़ी वैल्यू, इसमें 1.5 आएगी, इसमें तो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। पर भाषा के कारण हमने क्वेश्चन रखा है कि आप पढ़ो, दो धनात्मक संख्याओं के बीच माध्य अनुपाती यानी अंडर रूट ए बी की वैल्यू हमारे सामने 30 है और दोनों संख्याओं का अंतर 45 है, उनमें से छोटी कौन सी होगी। अब देखो, या तो आप पूरे फॉर्मूले में जाके रख दो या यहां दिमाग लगाओ। दिमाग क्या कि जो ए बी आएगा वो 900 हो जाएगा, 900 को ऐसा ब्रेक करो कि 45 बन जाए। हाँ ये भी तो है, अब ये दिमाग लगाने पे होता है। छचो को 24, सोचो, सोचा नहीं था तकदीर यहां लाएगी। अब देखो यहां में सोचने में समय लग रहा है, ठीक है, लगेगा ही, क्या करें। 9 अलग कर लो, 100 अलग कर लो, 45 जो कि मल्टीपल होना चाहिए। नहीं सोच पा रहा हूं मैं साफ बोल रहा हूं, नहीं सोच पा रहा हूं अभी। तो जब मैं नहीं सोच पा रहा हूं तो मेरे पास तो ब्रह्मास्त्र बैठा हुआ है फॉर्मूला। देखो ये सब खेल प्रेजेंस ऑफ माइंड का है। उस टाइम नहीं सोचा, हमने ये चिपका दिया, इसको कैपिटल ए स्क्वायर समझा, 45 का 5 का 25 होता है, 4 पंजे 20, 20 25 ये, और नचो को 3600 ऐसे आ जाएगा। जोड़ देंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू 3600 जोड़ो तो 5625 हो गया। 8 सत्ते 56 होता है यानी ए बराबर 75 हो जाएगा। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 75 आ गई, और a माइनस बी 45 है।
छोटी यानी बी चाहिए, घटा दो, तो ये घटाओगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो बी बराबर 15, 15 आंसर आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, तेजी से प्रेजेंस ऑफ माइंड की कैसा, मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये प्रोसेस है। अब हमको समझ में आ गया। समझ में क्या आ गया कि 900 को ब्रेक करो, तो ब्रेक क्या कर रहे हो, 60 गुणे 15 में ब्रेक कर रहे हो, क्योंकि 15 छक्का 90। ठीक है, अब देखो ये सब खेल है। तो अब यहाँ ए 60 हो गया, बी 15, अंतर देखा तो 60 और 15 का अंतर 45 होता है, तो फिर छुटकी 15 हो गई। ठीक है, समझ गए। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूं, उसको समझना। मैं चाहता तो मैं सीधे आंसर में टिक कर देता, सर कैसे। देखो यहां पर जो अंतर है वो 45 यानी 5 का मल्टीपल है। वो तभी पॉसिबल है जब दोनों संख्या 5 के मल्टीपल होंगे, तभी तो आएगा मोटा मोटा, तभी 5 का मल्टीपल बनेगा। अब एक नहीं है, एक है, तो कभी 5 का मल्टीपल का अंतर नहीं बनता। तो हम ऑप्शन में जाते तो 5 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है, 15, तो हम टिक भले मार देते। समझ गए मेरे भाई। तो जब बिल्कुल, और बहुत ज्यादा केस ऐसे ही होता है कि बच्चा यही सॉल्व करता है जाके, क्या करें। एबीसी 3 बल्लेबाज हैं, एक मैच में उनके रन इतने इतने ए द्वारा बनाए गए। देखो तो पहले तो एबीसी का ही कांड देख लो। ए बी सी, ए ने 15, बी ने 17, और यहां 14, यहां 19, इनके इंटू होंगे। 15 गुणे 14 210 होता है, 17 गुणे 14 हमको खुद नहीं मालूम, तो 17 चौको 68, 6 हासिल, 17 6 कितना 23, 17 गुणे 19 18 का स्क्वायर 324, 323 होगा। ए का यानी 210 का मल्टीपल एक ही है, 420, तो 420 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आत्मा नहीं मान रही तो इन सबको जोड़ो, 8 3 11 ऐसे, 3 2 5 1 6 1 7 ऐसे, 3 2 5 2 7 771 आया, जो कि 1542 के बराबर है, यानी जस्ट डबल। तो 210 का डबल हमारा 420 आएगा। क्लियर मेरे भाई। पेशेंस, एक शैक्षिक संस्थान में छात्र और छात्राओं का रेशियो इतना है, उन्हीं छात्रों और अध्यापक वर्ग का, अब ये सिर्फ नाम है, जैसे हमने छात्र को ए माना, छात्राओं को बी माना और अध्यापक को सी माना, तो ए और बी का रेशियो हमारा 4:3 है, और छात्राओं और अध्यापक वर्ग बी एंड सी का रेशियो हमें 8:1 दिया गया है। तो बस 8 चौक 32, 8 त्रिका 24, ये 3। तो कह रहा छात्र और छात्राओं और अध्यापक वर्ग का अनुपात, तो छात्र और छात्राओं का, तो इन दोनों को जोड़ लो और अध्यापक वर्ग से अनुपात निकाल दो। तो 32 24 कितना 56, मोदी जी 56:3, 56:3, 3 2 5। अब देख रहे हो मोदी जी जैन जी को ज्यादा वो करने लगे जब से आपके धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री नहीं रहे, तब से वो देख लो। अभी मैंने देखा शायद आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में भी गए थे। हाँ, और अपना हॉस्टल के बारे में बताने लगे, मैं हॉस्टल में था, ऐसे ही कुछ था। ठीक है, बहुत लोग उनके सवाल करते कि डिग्री नहीं है, हॉस्टल लाइफ भी जी के बैठे हैं, मतलब होता है। शायद मैंने ऐसे ही सुना था, बाकी मुझे ध्यान नहीं है, देखो मैं साफ बताते रहा हूँ। हाँ ठीक है, हाँ जो कल को धरने बैठ जाओ सर वहां तो बोला ही नहीं गया, मैंने कुछ ऐसे सुना था। ठीक है, पूरा वीडियो नहीं देखा था। अच्छा, दिन पे दिन जिस नेता को आप अच्छा समझो, जैसे लोगों ने राघव चड्ढा को अच्छा समझा, धोखा दिया। आपका बंगाल में एक मैडम नहीं थी, बहुत बढ़िया गाना दुनिया गाना, ममता बनर्जी के साथ, उन्होंने भी धोखा दिया।
यानी इतना आप समझो कि नेता इतना दल बदलू है कि कुछ कहने नहीं। टीचर भी हो गए, ऐसा नहीं है, टीचर भी हो गए, ठीक है। पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आता है, ठीक है। फ्रूट पंच बनाने के लिए 2 लीटर संतरे के रस को 5 लीटर पानी के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। 2 लीटर संतरे के रस को 5 लीटर पानी के साथ मिलाया जा रहा है, तो 5 लीटर, तो देखो 2 लीटर ये है, तो उसमें 5 लीटर वाटर चाहिए, या जस्ट 2.5 गुना इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट है। 5 लीटर अगर कोई संतरे का रस है तो उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, 12.5 लीटर। तो 12.5 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। रेशियो रेशियो के हिसाब से कुछ चीजें बनती हैं, ठीक है, समझे नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसा है कि वो रेशियो के हिसाब से बनती है। अब चाय भी आप बनाते हो तो सुबह उठ के तो दूध कितना डालना है, क्या कहते हैं, नमक नहीं, चीनी कितना, अदरक कितना, है, धनिया मिर्चा नहीं है, ठीक है। हम्म, हाँ, हमारे यहाँ तो नमक भी डाल देते हैं चाय में, नमकीन चाय पियो। 9520 को XYZ के बीच इतने के अनुपात में विभाजित किया था, Y का हिस्सा क्या है, 1/2, 1/4, 5/16। तो 2 4 16 का एलसीएम 16, तो यहाँ ऊपर 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5, नया रेशियो। और Y का हिस्सा क्या आएगा, तो पहले तो यही आपस में देख लो, 8 4 12 5 17, 17 यूनिट की वैल्यू 1920 है। 17 एकम 17, नहीं 1920 नहीं, ठीक है, 9520, 17 × 5 = 85, और ये मोदी जी फिर आ गए 560, मानेंगे नहीं। वाई का हिस्सा क्या, 560 का गुणा 0 6 4 24, 2 हासिल, 20 2 22, 2240 इज द राइट आंसर, ठीक है। सरल था, बता दिया, सरल ही है। एक रेसिपी में चीनी और मैदे का अनुपात 7:11 है। चीनी यानी शुगर और फ्लोर, 7:11। यदि आपके पास 154 ग्राम चीनी है, 154, मैं सब रखता हूं मेरे भाई, 22 का गुणा ये, तो आप समान अनुपात बनाए रखना चाहते हैं तो कितना मैदा, तो इसमें 22 का गुणा कर दो, 2 2 4, 242, 242 ग्राम आपका आंसर आएगा, ठीक है। 3 मित्रों, अमित, हाँ मित्रों, समझ गए हो गए, अमित, बाला और चेतन, हाँ बाला और बाला शैतान का साला, ऐसे कुछ था, अमित, बाला और चेतन, 5:7:9। यदि बाला की बचत अमित की बचत से 3600 अधिक है, बाला अमित ये तो अंतर 2 2 बराबर 3600, 1 बराबर 1800, तो चेतन 1800 का गुणा, और 9 का मल्टीपल है, तो आप चाहो तो 9 का, देखो अब कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं, कभी कभी खेला भी होता है, ऐसा नहीं, जैसे 9 का मल्टीपल ये होता नहीं, ये होता नहीं, ये होता नहीं, 16200 होता है, तो वैसे वरना कैलकुलेट करो, सिंपल है। कई बार ऐसे पूछे गए, 4 वाले भी पूछे गए। जी और एफ से, जी और एफ 4000 कम मिलते हैं। अब देखो जी और एफ, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, दोनों का अंतर 2 बराबर 4000, 1 बराबर 2000, तो 2K बोल दो। तेरा ई तो 9 दूनी 18, 18K हो जाएगा। और एक्सपर्ट की चॉइस तो कि 9 का मल्टीपल है तो 9 का मल्टीपल यही है। तो ऐसे भी लोग अटेम्प्ट करते रहते हैं मेरे भाई, ठीक है। ऐसे आप आंसर बता सकते हैं मुस्कुरा के। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है, प्रत्येक में 6 घटाया गया, परिणाम इतना। देखो 3 और 5 है, प्रत्येक में 6 घटाया गया, तो ये हो जाएगा मूल संख्या का अंतर।
तो दोनों अब यहां पर क्रॉस 6 6 दूनी 12 तो 6 का अंतर आया, 6 और ये 5 यानी 1 1 बराबर 6 के दोनों मूल संख्याओं के बीच का अंतर तो 2 है, 1 बराबर 6 के तो 2 गुणे 6 12 आंसर। फास्ट हो गया ना। अंतिम क्वेश्चन यहां कह रहा है ए और बी का रेशियो ये, बी और सी का रेशियो क्या, या तो वैसे सेटलमेंट कर लो, कुछ लोग ऐसे कर लेते ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, ऐसे बी बी कट गया, ए अपॉन सी, ये भी चल रहा है मार्केट में, 12/13 ऐसे, 4/5 ऐसे, कट जाए तो चांद तक वरना शाम तक। ए और सी का ही पूछा गया ना, हमारा नहीं कट रहा। अच्छा है ऑप्शन में, हम तो डर गए थे। 12 चौक 48, ये 65, 48 65 ऑप्शन में है। क्लियर है। 46 क्वेश्चन हमने करा दिए। क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे सरल थे लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज जनरेट किया गया, ठीक है। तो इनको पढ़िए, अभ्यास कीजिए, इसी पैटर्न पे चल रहे हैं आजकल। वैसे भी मेन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शन, ये सब ज्यादा आता है आजकल। क्लियर है।